जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है कि इन अंतिम दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, भरमाए जाएंगे। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं प्रेरित पौलुस के द्वारा तीमुथियुस के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 4वां अध्याय, और मैं आपके लिए उसका पहला वचन पढ़ता हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये विश्वास से बहक जाने वाले कौन है? तो कोई और नहीं, ये कलीसिया में होने वाले विश्वासी ही हैं। ये विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, ये विश्वासी भरमाए गए हैं। कारण क्या है? दुष्ट आत्माओं की भरमाने वाली शिक्षाओं पर मन लगाना। झूठी शिक्षा पर मन लगाओगे, शैतान की शिक्षा पर मन लगाओगे तो भरमाए जाओगे। और ऐसे भरमाए गए, भटकाए गए लोगों के विषय में या विश्वासियों के विषय में वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और मैं आपके लिए 6वां वचन पढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, यदि वे भटक जाएं, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर, किस पर? यीशु पर, उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु पर कलंक लगाने वाली बात है। अगर तुम एक बार झूठी शिक्षा में मन लगाओगे, तो दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाओगे, जो खरी शिक्षा के नाम पर झूठी शिक्षा फैलाते हैं, उनकी शिक्षा पर विश्वास करोगे, तो वचन कहता है यीशु पर कलंक लगाने वाले बन जाओगे। यीशु पर कलंक लगाने वाले बन जाओगे। और ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है, मन फिराव के लिए फिर उनको अवसर नहीं रहेगा। ये अनहोना है कि वो फिर मन फिराकर नए बन जाए, अवसर नहीं रहेगा। अगर तुम सत्य को जानकर झूठी शिक्षा से मन फिराकर पश्चाताप की प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। एक बार अगर तुम झूठी शिक्षा पर मन लगाना शुरू कर दोगे या मन लगा लिए होगे, तो परमेश्वर उस विषय को लेकर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वचन कहता है कि ये अनहोना है कि वो फिर मन फिराकर प्रार्थना कर ले और नए बनने की कोशिश करे। ये कभी नहीं हो सकता। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर इस विषय में बड़े सख्त हैं। किस विषय में? झूठी शिक्षा के विषय में। झूठी शिक्षा पर जो कोई मन लगाता है, उनके विषय में बड़े सख्त हैं। यहां तक कि हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को भी माफ नहीं किया। आइए हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसका 6वां वचन में आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक ही अध्याय होता है और 6वें वचन में हम देखते हैं, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए हैं, बंधनों में रखा है। उसने, किसने? परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने शैतान की बातों पर विश्वास किया है, शैतान की बातों के द्वारा भरमाए गए हैं, उनको उनके पदों से हटा दिया है, उनके निवास स्थानों से, उनके निज स्थानों से उन्हें खदेड़ दिया है। दोस्तों, परमेश्वर झूठी शिक्षा पर मन लगाने वालों के विषय में बड़े सख्त हैं, गंभीर है।
यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के विषय में भी लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। कारण क्या है? शैतान की बातों में आए हैं। उसने उनको भी किनको? स्वर्गदूतों को भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए हैं, वो न्याय का दिन जो सदा काल के लिए न्याय किया जाएगा, उस न्याय के दिन इन स्वर्गदूतों का न्याय करें। बंधनों में बांध रखा है, बंधनों में बांध रखा है। दोस्तों, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, माफ नहीं किया। केवल कारण क्या है? केवल झूठी शिक्षा पर, शैतान की बातों पर मन लगाए बैठे थे, मन लगा लिए झूठी शिक्षा पर। इसलिए परमेश्वर ने उनको भगा दिया, खदेड़ दिया और न्याय के लिए वो भीषण दिन के न्याय के लिए उनको बंधनों में बांध कर रखा है। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यहां तक कि हम देखते हैं लूसीफर जो परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने उसको भी नीचे गिरा दिया, खदेड़ दिया। कारण क्या है? कारण एक ही है कि लूसीफर ने शैतान की बातों पर विश्वास किया। आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय और 15 वचन में लूसीफर के विषय में बताया गया है। जिस दिन से तू सिरजा गया, कौन है ये? लूसीफर। जिस दिन से तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, पर उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। उस समय तक तू अपनी चाल चलन में पूरा निर्दोष था। जिस दिन से तू सिरजा गया है और उस समय तक अपनी चाल चलन में निर्दोष था। किस समय तक? जब तक तू शैतान की बातों में आ ना जाए। तू शैतान की बातों में जब आ गया है, तू मेरी नजरों में गिर गया है। शैतान की बातों में जब लूसीफर आ गया है, परमेश्वर की दृष्टि में वो दुष्ट ठहरा। उसके मन को जांचा परखा कि देखा कि यह शैतान की बातों में आ गया है और उसकी कुटिलता को समझ गया है परमेश्वर ने। हाँ मेरे दोस्तों, शैतान की बातों में आकर लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध अपने दिल में नफरत भरने लगा। वो आदि का अंधकार, वो दुष्ट शक्ति, वो एक शक्ति है। उसे व्यक्ति की आवश्यकता थी और उसे लूसीफर मिला और वो लूसीफर दुष्ट शैतान की बातों में आकर अपने आप को ईश्वर कहने लगा। हाँ मैं ईश्वर हूं। हाँ मेरे दोस्तों, हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फुल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं। ऐसे विचार लूसीफर के मन में कैसे आई? दोस्तों सोचिए एक बार, कैसे आई? तो सीधी बात है कि आदि का वो अंधकार, वो शक्ति लूसीफर के कान भरने लगा। अरे तू तो ईश्वर है, तू महाज्ञानी है और परमेश्वर के राज्य के सारे भेदों को जानने वाला, तू वो सर्वश्रेष्ठ स्वर्गदूत हैं। तेरा ज्ञान और मेरी दुष्ट शक्ति एक हो जाए, यहोवा परमेश्वर के नाम को हम मिटा सकते हैं और इस सारे ब्रह्मांड पर
तो अपना अधिकार चला सकता है। तू ईश्वर कहलाएगा, तू ईश्वर कहलाएगा, तू ईश्वर ही है। ये सारी बातें शैतान जो आदि का अंधकार जो शक्ति था, शक्ति है, हाँ मेरे प्रियो, वो शक्ति को एक व्यक्ति मिला है, वह है लूसीफर। और लूसीफर शैतान की बातों में आकर भरमाया गया है, भटकाया गया है, और परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया है, नीचे गिरा दिया है। लूसीफर का पतन का कारण शैतान की बातों में मन लगाना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, शैतान बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। उसने तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी अपने वश में करने की कोशिश की थी। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, वो ज्योति अंधकार में चमकती थी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ मेरे दोस्तों, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, मतलब यह है कि अंधकार ने कोशिश की थी कि वह परमेश्वर में भी बसकर अपने दुष्ट कार्यों को इस ब्रह्मांड में करे, अपने दुष्ट कार्यों को अंजाम दे। उसने ये कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने उससे भी दूर रहा। इसलिए परमेश्वर उस अंधकार से दूर रहा, और इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना की पत्रियों में, पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 5वें वचन में देखते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाया है वो ये हैं कि परमेश्वर ज्योति हैं और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर जो ज्योति हैं उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, ऐसे कहा गया है। क्योंकि अंधकार, वो आदि का अंधकार, दुष्ट शक्ति परमेश्वर को भी अपने वश में कर लेने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे दूर रखा। इसलिए हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, वो आदि का अंधकार, दुष्ट शक्ति बड़ा चतुर है, चालाक है। और आज कलीसिया में उसके अपने झूठे प्रचारक उसने छोड़ रखे हैं, और कलीसिया में खरी शिक्षा के नाम पर जो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए, बचे रहिए, और सत्य के अभिलाषी बनकर सत्य के विषय में संघर्ष कीजिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आने वाले दिनों में, प्रभु के आगमन के दिनों में उसकी दुल्हन बनकर उठा लिए जाओगे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरी आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, आज के इस वीडियो में, आज के इस संदेश में आपको अगर कुछ गलत लगता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आज का ये संदेश सही लगता है, वचन के अनुसार सही है, तो इस सत्य वचन के संदेश को औरों तक पहुंचाइए। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को मेरा प्रणाम, सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।